प्रतिकूलानी, अपने लिए जो प्रतिकूल है सबको फीकी चाय पिला रहा है। क्या क्या धर्म हो जाएगा, ऐसा होगा क्या, वहां पर भी ये प्रश्न तो उठ ही जाएगा। इसलिए वहां पर भिन्न भिन्न रूप में इसीलिए भी बदला दिया है। भागवत के अंदर शुक्राचार्य बोलते हैं, शुक्राचार्य राजा बलि के प्रति, स्त्रीषु नर्म विवाहेषु प्रत्यर्थे धर्म संकटे, प्रत्यर्थे धर्म संकटे गो ब्राह्मण हितार्थे नारदंधी। कहते हैं झूठ बोलना बड़ा पाप है, ऐसा बतलाया। झूठ बराबर तप नहीं, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप नहीं। सबसे बड़ा भारी पाप है, धर्म का तत्व तो आ गया। तो अभी इसमें ये प्रश्न तो आ ही जाएगा। फिर अभी जो प्रथम प्रश्न किया है तो उसमें शुक्राचार्य जी बोलते हैं, स्त्रीषु धर्म विवाह नर्म विवाहेषु वृत्यर्थे धर्म संकटे वो ब्राह्मण हितार्थी। कहते हैं स्त्रियों के प्रति झूठ बोलना वो पाप नहीं है। ये शुक्र नीति बोल रहा हूँ, हाँ बृहस्पति नीति नहीं बोल रहा हूँ। वो बतलाया है कि स्त्री अगर तुम्हारे पति बाहर जाके कमाते हो, हाँ, और वो आके घर में आ जाए तो पूछे कि कितना पैसा, कितना रुपया तुम्हारे पास में, कितना कमाया है, तो वो सोचता है अगर मैं बोल जाता हूँ मैंने 5000 दे तो रखो यहाँ पर मेरे पास, उसको संभालने वाला मैं। तुम्हारा क्या करना चाहिए, 5000 कमाया बोलना कि कुछ नहीं कमाया बोलना। अगर वो बोलते 5000 तो रखो मेरे पास, इसको संभालने वाली तुम्हें हो। और वो स्वयं कुछ करना चाहे, 5000 क्या 5 लाख क्या जो भी हो, तो वहां पर शुक्राचार्य बोलते हैं ऐसी अवस्था जाए झूठ बोल देना, कुछ बोलना ही नहीं, कितना कमाया बराबर नहीं बताना। नर्म विवाह है, विवाह जहाँ होता है ना वहां पर झूठ बोल दिया जाता है। गुजरात में मैं गया तो वहां पर बतलाया कि शादी विवाह जब होता है ना तो किसी अच्छे ब्राह्मण की लड़की सुंदर हो उसको जाके घर के सामने रख गई, ये है लड़की तो पसंद कर लेता है। लेकिन उनकी लड़की जो है कुरूप होती है, तो दूसरे लड़की को दिखा दिया, पसंद कर लिया और शादी करते से घूंघट वूंघट लगा ही लेते हैं। शादी हो जाती है, उसके बाद में फिर क्या करेगा बेचारा। हाँ, नर्म विवाह है। नर्म विवाह जहाँ होता है ना, नानोतम क्या जुगुप्सितम, अन्य से झूठ जो है जुगुप्सित नहीं होता है। ये दोनों बड़ी अच्छी बात बताई। प्रत्यर्थ है, भूख लगी है और भूख प्यास से वो मरने जा रहा है तो उस समय में झूठ बोल के भी भोजन ले लेना चाहिए, खाना चाहिए, वो जरा जस्ता भी है। धर्म संकट है, जहाँ पर धर्म संकट आ जाए तो वहां पर भी नानकम से जुगुप्सितम, जुगुप्सित नहीं होगा। गो ब्राह्मण हित, गाय की रक्षा करने के लिए और ब्राह्मण की रक्षा करने के लिए कोई झूठ बोल दे तो वो पाप नहीं लगेगा। नानकम से जुगुप्सितम, ये शुक्राचार्य की रीति है। और इसके विरुद्ध है अब्रुवन विब्रुवन पापी नरक पतन वृक्षति, ना बोले तो भी जो है पाप, और विपरीत बोले तो भी पाप लगता है, तभी तो हो जाएगा। इसलिए धर्मस्य तत्व निहितम गुहाया, धर्म का जो तत्व है वो बड़ा ही रहस्यपूर्ण है। एक सत्य तपा की कथा आती है देवी भागवत में। सत्य तपा लंबी कथा है, उसके सारांश यह अंत में आता है कि सत्य तपा सच तो बोलता था, लेकिन किसी श्राप के कारण उसकी बुद्धि काम नहीं करती थी। और पहले जमाने में ऐसा था, 8 वर्षम ब्राह्मणो वनैत समुद्यावैत दशमे राजन्यम द्वादशे दिशम, 8 वर्ष में, 10 वर्ष में, 12 वर्ष में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के लिए बतलाया है। उपनयन आदि करना चाहिए और गायत्री मंत्र सुनना चाहिए, और ना करें तो भ्रात्य बन जाता है, भ्रात्य पतित हो जाता है। तो किसी श्राप के कारण वो ब्राह्मण बालक था,
और उसको कुछ पढ़ना लिखना आया नहीं, कितना भी सिखावे तो सीखता नहीं है, तो उसके बाद में वो ब्राह्मण डर गया, क्योंकि अब इसको घर में रखेंगे तो सब ब्राह्मण हमको विपरीत करके भ्रष्ट कर देंगे, जाति से जाति भ्रष्ट कर देंगे। उसको घर से निकालना पड़ा। लड़के को 12 वर्ष 13 वर्ष का हो गया था, और उसके बाद फिर लोग बोलते हैं कि 16 वर्ष के बाद में 16 वर्ष तक देखा जा सकता, उसके बाद में उसको निकाल देना चाहिए। घर से निकाल दिया, गया जंगल में जाके और तपस्या करने लगा। जंगल में तपस्या करने लगा, तब भी उसको आता नहीं था, कोई पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन उसके लिए एक विशिष्टता ये थी कि और कुछ वो नहीं करता था, लेकिन कभी झूठ नहीं बोलता था, और इसलिए उसका नाम सत्य तपा बन गया। आख्यानम प्रतिवर्ग सत्य तपसो यत्कीर्तयं तो बुधा, सत्य तपस उसका नाम। केवल सत्य बोलता था, कभी वो झूठ बोलता नहीं था। एक दिन की बात ऐसी हुई, दृष्ट्वा संभ्रमगारि वस्तु सहसा ऐ इति व्याकृतम् येनापूतवसादवीहवर्वी बिंदुम विनाप्यक्षरम्। एक बाण मार दिया था शिकारी ने हरिण के ऊपर। कहीं पर गाय की भी बात आ जाती है, और वो भागता 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 जा रहा था, उसके शरीर से खून गिर रहा था। उसको देख करके इसके मन में बड़ी दया गई, आहा ये क्या हो रहा है, कौन गिर रहा है, बेचारा घबराता हुआ भाग रहा है। दृष्ट्वा संभ्रमगारि वस्तु सहसा ऐ दिव्याहृतम्। उसने उच्चारण किया हाय हाय हाय, लेकिन उसने ऐ बोल दिया था, वो हाय बोलना भी नहीं आता, तो ऐ बोल दिया था। ये नाहूत वसादवीह वरदे बिंदुम विनाप्यक्षरम्। लेकिन बात यह होगी, उसने जो ऐ बोल दिया, ये जो ऐ है ये शक्ति का बीजाक्षर हो जाता है कि बिंदु जोड़ देते। चामुंडाई बोलते हैं ना आप लोग, तो उसमें ऐ शब्द के बाद में बिंदु उसने लगाई नहीं थी, उसके बिना ही वो ऐ बोल दिया। लेकिन इतने में ही भगवती प्रसन्न हो जाती है, और प्रसन्न होकर उसके हृदय के अंदर ऐसी स्फुरणा होने लग जाती है कि जिस प्रेरणा में वो सब कुछ देखने लगा था। बीजाक्षर वो प्रथम जो हुआ है ना, तो इस प्रकार सत्य तपा होकर ऐ भी बोले और पूरा बोले तो कहना क्या। अहंकार जिसको कहते हैं, ये सरस्वती का बीजाक्षर है। ये नाहूत वसादवीह वरदे बिंदुम विनाप्यक्षरम् तस्या विद्रोहेव। उसके भी हृदय में सारस्वत स्फूर्ति हो जाती है। हरिण तो भाग गया दूर, और देखा एक कुंज में जाकर छिप रहा है बहुत दूर, और इतने में जिसने बाण मारा था शिकारी, वो दौड़ दौड़ के आ गया। चारों ओर देखता, कहीं दिखाई नहीं पड़ता है, ये कहाँ गया हरिण, कहाँ गया हरिण, मेरा बाण भी लेके भाग गया। तो समय में सत्य तपा को देखा और उससे पूछा कि वो हरिण किधर गया, बताओ। आप वो बताता है कि वो कुंज में जाके छिप गया है, तो पहुंच जाएगा और उसको मारेगा। और बोल रहे कि मुझे मालूम नहीं है, झूठ बोलते हैं तो झूठ बोलना पाप, उधर टप्पा सारज्जू इसको बोलते हैं, इधर भी बंधन उधर भी बंधन, तो क्या करना चाहिए। उस समय में देवी भागवत में श्लोक आया, या पश्यति न सा ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति, अहो कथय कार्यार्थिन् किं पृच्छसि मुहुर्मुहुः। सत्य तपाने का बोलना भी जरूरी था, क्योंकि मनुस्मृति सिर पर सवार है। अब्रुवन विब्रुवन वापी दोनों, अब्रुवन ना बोले तो भी पाप लगेगा, और झूठ बोल दे तो भी पाप लगेगा। तो उसने बोल दिया या पश्यति न सा ब्रूते, वो देख रहा है, अंतस्करणा हो रही है। देखने वाला कौन है, देखने वाली तो आंख है, और उसके अधिष्ठात्र देवता। अब बोलने वाला कौन है, बोलने वाला जो वाग इंद्रिय जिसके ऊपर है, वाग इंद्रिय। या पश्यति न सा ब्रूते, अरे जो देखने वाला है वो बोलता नहीं है,
देखने वाला देवता कौन है? देखने वाला चक्षुषा सूर्य, चक्षु के देवता है सूर्य। तो देखने वाला जो सूर्य है अंदर जो देवता के रूप में स्थिर है, बोलता नहीं है। और यहाँ ब्रूदेशान अवश्यति, जो बोलने वाला है कौन? जीभ बोलती है, जीभ बोलती है लेकिन वो देखती नहीं है। जो देखने वाला है वो बोलता नहीं, और जो बोलने वाला है वो देखता नहीं। अहो कथयथार्यार्थिन, तुम अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए मुझे पूछ रहे हो, किम पृच्छसि मुहुर्मुहुः, क्या बार बार पूछ रहे हो? किम पृच्छसि कम का पृच्छसि, किसको तुम पूछ रहे हो? आदित्य को पूछ रहे हो या जिह्वा, जिह्वा को तुम पूछ रहे हो? किसको तुम पूछ रहे हो? बोलो। अब उसने समझा ये पता नहीं ऋषि महर्षि क्या बोल रहे हैं, उसको समझ में नहीं आया, और उसने सोचा कि ये श्राप देते के मुश्किलें, भागा वहां से चला गया। तो झूठ भी नहीं बोला और हरिण को भी बचा दिया। मैंने यही कथा सुना के उसको बता दिया, ऐसा तुम भी कोई रास्ता ढूंढो। हाँ, ऐसा ढूंढ लेना। अब पूछे ससुर, जब पूछे लड़का क्या बोल रहा है, तो मैं तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि जो है उल्टा पुल्टा सिखाना हमारा काम नहीं है। तुम अपना सोच लो, कुछ ना कुछ झूठ नहीं होना चाहिए। भ्रम में डाल सकते हैं, तो कोई हर जाने से मालूम पड़ता, भ्रम में तो जा सकते हैं। अब मैं भ्रम में ऐसे घुमा घुमा के बोल देना चाहिए जिससे झूठ भी ना हो और दूसरे को नुकसान भी ना हो। इसको बोलते धर्म से दफ्तर नहीं घुमाया। तुम निर्णय तो बहुत मुश्किल पड़ेगा वहां पर। झूठ बोलना ठीक है कि ना बोलना ठीक है? झूठ बोलना भी ठीक नहीं, और मनु ने कह दिया अब्रुवन, ना बोलने वाले भी गलत काम कर रहा है। ये सब सोचकर एक ढंग से उसने व्याख्या कर लिया। लेकिन उनका जो तरीका है ना उस समय में ठीक था, क्योंकि वो देख रहे थे कौन? चक्षु देवता। प्राण रसन चक्षुस्तु श्रोत्राणि इंद्रियाणि भूतिभ्या, ये जो इंद्रिया है रसना का है ना, रसनेन्द्रिया जो है ना उसका वरुण देवता बतलाया है, रसनेन्द्रिय। और वाक इंद्रिय वाचो अग्नि, वाक का जो है देवता कौन है? अग्नि है, अग्नि। तो दोनों देवता को देख रहे थे, सूर्य देवता को भी अंतर्गत है, क्योंकि जहाँ वो मंत्र बोल दिया उसने बिंदी के बिना भी, उससे सरस्वती प्रसन्न हो गई थी। और सूर्य देवता को भी अंदर वो देख रहा है, और साथ साथ अग्नि देवता को भी वो देख रहा है। उसको देखते हुए उसने बोल दिया, मतलब आप भी ऐसा उल्टा पुल्टा नहीं बोल देना। आपसे पूछें कि वो कहाँ गया वो, तो कहते हैं देखने वाला जो है वो बोलता नहीं है, और जो है वो बोलने वाला वो देखता नहीं। ऐसा आप लोग उत्तर नहीं देना, वो ही दे सकते हैं, वो ऋषि ही दे सकते हैं, क्योंकि वो सूर्य देवता को लक्ष्य करके बोल रहे हैं, प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, किसी के साथ दर्शन हो रहा है, और अग्नि देवता का भी प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं, और उसको देखते हैं कि ये बोलने वाला, तब वो बोल सकते हैं। ऐसे आपको अलग ढंग सोचना पड़ेगा। हाँ, आपको तो अलग सोचना पड़ेगा। ये मेरी बात सुन करके कल के ऐसा न शुरू कर लेना, या पश्यति न साब्रूते, या ब्रूते साध पश्यति अहो करेगा, या किम पृच्छति मुहुर्, क्या बोलते हो बार बार, क्या बोलते हो? आपको दूसरा तरीका, मैंने तरीका बता दिया वहां पर। महाजनों ये न रतस्सवम था, महाजन जिस रास्ते से चले उस रास्ते से तुम चलो तो तुमको उसका जवाब बराबर प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार तुम्हें धर्म करना चाहिए। इसलिए जो महान पुरुष है वो किस ढंग से आचरण करते हैं इसको अच्छी तरह से देख लो, और उसी के अनुसार फिर अपने जीवन को बनाना चाहिए। ये है धर्म का यथार्थ तत्व। आपके विचार करो कि